26 साल वाला एक रिकॉर्ड और टूट गया भाई। किसी ने बताया नहीं था कि श्रीलंका की बल्लेबाजी 6 आउट होने के बाद शुरू होती है। हमारे पास एक राहुल द्रविड़ होते थे, इन्होंने अभी भी रखे हुए हैं 3-4 टेलेंडर के रूप में राहुल द्रविड़। यार भाई मैच ड्रॉ हो गया, सीरीज जीत गए, चलो ठीक है सीरीज जीत गए भाई, डिक्लेयर करके फॉल ऑन दे के हार गए भाई। हार गए मतलब मेरे को पता नहीं है, हार ही लग रही है, ड्रॉ लग ही नहीं रहा है भाई। अच्छा एक चीज़ नहीं समझ में, वेलकम सबसे पहले तो स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है क्योंकि इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था पर वैसा हो नहीं पाया। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है अपने रोना चालू करें या फिर सोनल लड़के की तारीफ़ करनी जो है पहले बनती है। मेरे ख्याल से उसकी तारीफ़ करनी बनती है भाई। देखो इंडिया तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ड्रॉ हुआ है मैच, हाँ वो अलग बात है, 26 साल वाला रिकॉर्ड एक टूटा है, वो आगे चल के बताऊंगा, स्टैट्स वाला जो चैप्टर रहेगा। पर यार ये लड़का क्या करके गया यार भाई, कि जितनी मतलब ये जो ऋषभ पंत ने बेसिकली किया है ना, मुझे ऐसा लगता है हर इंडियन यही करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे। भले ही वो थोड़ा सैड है कि यार मैच हम नहीं जीत पाए, जीतने वाला मैच ड्रॉ में एंड हो गया। मतलब हम तो ये बात कर रहे थे ना कि 30 ओवरों में इतना चेज कर लेंगे, 35 में इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कितने का टारगेट होगा यार, 70-80 का होगा यार, 150 से ज़्यादा थोड़ी होगा यार भाई। यार उस सोनल ने ऐसी नौबत वो लेके आया बंदा, वो खड़ा रहा पूरा दिन भाई, 5वां दिन है टेस्ट मैच का, सीरीज का आखिरी दिन, और वो बंदा सेंचुरी करके नॉट आउट जाके पूरी टीम के साथ हाथ मिला के ये कह के जीत हम भी नहीं रहे हैं लेकिन जीतने तुमको भी नहीं देंगे, वो ये कह के गया है कि WTC फाइनल में हम नहीं जा रहे, श्रीलंका वाले हो सकता है हम ना जाएं लेकिन जाने तुमको भी नहीं देंगे, ये पक्की बात है। इस तरीके से खेला है वो लड़का, और मुझे तो ऐसा लगता है भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उसी को मिलना चाहिए था। देवदत्त पडिक्कल को मिला है, हमारा बंदा है, RCB का समाज का लड़का है, हिंदुस्तानी लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा है, हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए। पर जो सोनल करके गया है ना, बड़ा दिल करके दे देना चाहिए था। एग्री करते हो? भले ही सीरीज 1-0 से हम जीते हैं, भले ही ये टेस्ट मैच इंडिया हारी नहीं है, पर इस ड्रॉ में हार दिख रही है। डिक्लेरेशन याद करो, फॉल ऑन फोर्स किया दिया और हम वहां से ये मैच जीत नहीं पाए। तो सोनल को दे देना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है भाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात कर रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द मैच की तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात कर रहा हूँ। क्या खेल के गया भाई वो बंदा यार, 400 से ऊपर रन बना गया भाई यार, कमाल, लाजवाब क्रिकेट खेला भाई सोनल, लाजवाब। वो लोग लिख रहे हैं सोनल बेवफा, अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम यार, ऐसा चिरकुट चीज कैसे लिख सकते हो सोनल बेवफा। हमारे बॉलर रहे हैं ना बेवफा, तो हमारी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ रही होगी ना। सोनल तो वफा करके गया है अपनी क्रिकेट के साथ। तुमको पता है वो लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस कर रहा था भाई, मालूम है तुमको, विजुअल्स आए हैं उसके लंच ब्रेक में भी। क्या भविष्य रहेगा इस लड़के का, ठीक है। वो राजीव शुक्ला जी ने तो तेंदुलकर को याद कर लिया सोनल को खेलते हुए देख के। क्या कंसिस्टेंसी है यार भाई यार, मतलब इंडिया वर्सेस श्रीलंका सोचा था, इंडिया वर्सेस सोनल हो गया ये तकरीबन। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, लाजवाब। मैंने कहा ना, हम अपने रोने रब पे रोना चालू करें, उससे अच्छा है कि पहले सोनल की तारीफ कर दो, क्योंकि हमारे तो रोने रब पे लगे ही रहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, WTC में होगा नहीं होगा। अब चिंता ये हो रही है भाई यहाँ पे कि श्रीलंका हमारा ऐसा काम करके गई है आज कि हम उनके यार, उनका लाहिरू नहीं आउट होके दिया, उनका वो असीथा नहीं आउट होके दिया, उनका मतलब वो जो टिपिकल बॉलर, वो जयसूर्या नहीं आउट होके दे रहा था, उनका सनन जयसूर्या बना हुआ था वो। अबे न्यूजीलैंड क्या करेगी, समझ रहे हो? वो लोग तो फेमस हैं ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए। देखो प्रिंसों ने भले ये कहा हो कि भाई होपफुल हैं, है ना, बिलीव कर रहे हैं टाइप, ऐसी चीज़ें हैं। देखो हमें न्यूजीलैंड जाना है, वहाँ खेलना है, हालात वहाँ बिल्कुल मतलब हमारे लिए तो अच्छे होते ही नहीं है, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं रहते हैं। एक तो खेलते कम हैं, ऊपर से अब ऐसी टाइम पे खेलने जा रहे हैं जब जीतना बहुत ज़रूरी है।
फिर घर में ये कंगलुओं के पेले हुए कंगारू भी आ रहे हैं, तो कंगलुओं के पेले हुए कंगारू कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि ये तो प्रथा रही है ना भाई। पिछले वाले ने अगर तुम्हें गुद्दी पे दिया है तो तुम अगले वाले को कंधा तो मारोगे पक्का। तो वो वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे। तो पता नहीं भाई। और मैं एक बात बताऊँ, उम्मीद पहले भी ज़्यादा थी नहीं वैसे WTC की। नहीं, सच्ची बात है ये। उम्मीद पहले भी नहीं थी, अभी भी थोड़ी कम ही है। एक झूठी सी उम्मीद है, उस पर सारे जिंदा है, मतलब उस तरीके से बात है ये। कहीं ना कहीं हार गए यार भाई यार। मेरे को ड्रॉ बोला ही नहीं जा रहा मेरे से, पता नहीं क्यों यार, मेरे से ड्रॉ बोला ही नहीं जा रहा भाई। अच्छा, क्या कारण रहे हैं हार के? कमेंट लिखो, मैं पढ़ता हूं, यहीं कहीं पढ़ता हूं, तुम लोगों को क्या लगता है? गौतम गंभीर को छोड़ के, क्योंकि गौतम गंभीर का प्रमाण पत्र तो मैं लाया हूं, पीछे बैकग्राउंड में है, अभी बताऊंगा। एक 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है, ठीक है। ये भी बता देता हूं, जब तक तुम कारण लिखो मैं तब तक कारण तुम्हारे रिपीट करने की कोशिश करता हूं, पढ़ने की। आफ्टर 26 ईयर्स इंडिया हैव कंसिडर्ड अ 200+ रन लीड आफ्टर फॉल ऑन, जब हमने उनको दिया है, ये आफ्टर 26 ईयर्स के बाद हुआ है ऐसा। 1961 में 274 रन लीड बाय इंग्लैंड हुआ था, ठीक है, 497 पे 5। 215 रन लीड बाय वेस्ट इंडीज़, 385 पे 5 हुआ 71 में। 79 में 201 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया की, 413 हुआ। 1990 में 211 रन की लीड बाय इंग्लैंड, 477 डिक्लेयर। और साल 2000 में 276 रन की लीड बाय जिम्बाब्वे ने भी हमें ले लिया था, उस टाइम की जिम्बाब्वे अच्छी होती थी, 503 पे 6। और अब ये 26 साल बाद, और मेरा गौती जब भी कुछ करता है तो 26 साल 20 साल से नीचे करता भी नहीं है कुछ। तो क्या क्या कारण रहे भाई लोगों? भाई एक लिख रहा है, सारांश रहा है कारण सबसे मेन हार का, मतलब सिलेक्शन रही है। यार देखो भाई, मेरा सीधा सा मानना है, और ऐसे कर देना जो एग्री करता है, जब टीम जीतती है ना, मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूं कैप्टन को। और जब टीम जीत से, इस ड्रॉ को मत देखो ये हार ही है, तो भी कप्तान ही जिम्मेदार है। कप्तान ऐसा नहीं है कि 5वें दिन सिलेक्शन का पता लगा है कि अरे अरे अच्छा मेरे पास ये टीम है, नहीं। देखो भाई, किसी ने कुछ ना कुछ बल्लेबाजी में, बॉलिंग में, फील्डिंग में कोई ना कोई मतलब धार कम रही होगी ना, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती भाई लोगों कप्तान की, फिर बनती है कोच की, और इंडिविजुअल की तो जिम्मेदारी है ही है, उसको चाहे सबसे पहले रख लो चाहे सबसे बाद में रख लो, जो भी है। मतलब भाई सिराज का भी कम यूज़ हुआ है मेरे ख्याल से, जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, और जहाँ जहाँ पे होना चाहिए था उतना वो तो हुआ ही नहीं बिल्कुल। आज भी सुबह सुबह आके पूरा फोर्स के साथ जाना चाहिए था, पूरी ताकत के साथ जाना चाहिए था। वहाँ पे भी मुझे लग रहा थोड़ा सा लाइटली ले गए हम लोग कि कुछ नहीं यार, 6 तो गिरे हुए हैं। कल जैसा मेरे को ऐसा लगता है हम ना पूरा दिन पता किस चक्कर में रहे यार। कल भी तो 3 विकेटें गिर गई थी ना, 199 3 से 207 8 पे 6 गिर गई थी ना, मतलब 3 से 6 हो गई थी। तो हम उसी चक्कर में थे आज कि 15 16 17 18 रन की लीड है, 2-3 विकेटें आएंगी, 2 विकेटें आएंगी गुच्छे में, ठीक है, 45 रन की लीड, 2 विकेटें रह जाएंगी लेनी, फिर जाके 70 80 90 हद मार के बहुत अच्छा खेल जाएगा सोनल, तो 90 95 110 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो हम आएंगे वो आखिरी सेशन में, 1.5 सेशन में आफ्टर टी हम लोग वो चेज़ कर जाएंगे टाइप। तो हम लोग इस वहम में रह गए सारा दिन। और रही बात कुलदीप की, कुलदीप नहीं था भाई। देखो कुलदीप का पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस था उसके बिहाफ पे तो वो अंडर बोल्ड ही हुआ था, वो भी पिछले मैच में भी, ठीक है, पूरा तरीके से बोल करवा भी नहीं पाए थे। मेरे को तकलीफ ये नहीं है कि कुलदीप नहीं था, कुलदीप मेरी 11 में भी नहीं था। मेरे को तो ये तकलीफ है जिस तरीके से कुलदीप को बाहर रखा गया था, ये बता के कि उसको बुखार है, और कुलदीप को शायद पता भी नहीं था, पता नहीं पता था कि नहीं पता था, पर BCCI ने कहा था कि भाई बुखार है उसके, तो वो वाली चीज़ है। बाकी फील्डिंग हम बहुत घटिया करते हैं, क्या चीज़ हम बहुत अच्छी भी पकड़ी है इस सीरीज में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो नहीं पाया भाई। सिंगल भी हमने बहुत आसानी से दिए हैं। अरे एग्री तो करो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। अब कप्तान जिम्मेदार होता है भाई सबसे पहले, ये बात ध्यान से सुन लेना। भले ही मेरी प्रिंसों का रिकॉर्ड जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उतना, पर कप्तान, क्योंकि क्रेडिट भी सबसे ज़्यादा उसी को होता है ना। ऐसा नहीं होता ना कि जीत में सबसे पहले कप्तान बता दो और हार में सबसे पहले गौतम गंभीर को ले आओ। गौतम गंभीर की अपनी उपलब्धियां हैं। गौतम गंभीर का काम जब टॉस होता है ना तब तक ही होता है, उसके बाद तो वो गुस्सा ही था बस गौतम गंभीर शुभमन गिल पे। आज भी जब दोपहर को जब मैं लाइव कर रहा था, हम लोग लाइव भी थे उस टाइम पे, जब बाहर गया शुभमन गिल थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी गुस्से में था वो, बहुत ही ज़्यादा।
हालांकि वहाँ पे कोच बाहर से बता ही सकता है, कुछ प्लान ही दे सकता है, वो प्लान एग्जीक्यूट करना कप्तान का काम है। और कप्तान चाहे वो हंस के करवाए फॉलो या फिर ज़बरदस्ती करवाए, मतलब थोड़ा डांट फटकार लगा के भी करे। अभी क्या दिक्कत हो रही है ना, शुभमन गिल का उतना उम्र नहीं है, उतनी एज नहीं है कि वो किसी को ऐसे डांट दे या आंख निकाल दे टाइप, उस तरीके का है नहीं सिस्टम अभी। रोहित शर्मा के साथ ये चीज़ होती थी और विराट कोहली तो खैर अलग लेवल पे था, पर ऐसा नहीं है कि भाई उनके कैप्टनसी में हम लोग मैचेस नहीं ड्रॉ हुए हैं, बट इस सिचुएशन से नहीं हुआ है कभी। अब ठोको ताली जो एग्री करता है मेरी बात पॉइंट से। मैच उनके कप्तानी में भी हारे हैं, ड्रॉ भी हुए हैं, लेकिन यार फॉलो ऑन दे के और खुद अपनी पहली पारी डिक्लेयर करके, ये कब कब हुआ है? 200 प्लस रन की लीड भी हमने 26 साल बाद खाई है ना। तो ये बड़ा दुर्भाग्य वाला एक सीन हुआ है आज। और यहीं से हम लोगों को न्यूजीलैंड में क्या होगा ये पता लग गया है। ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में आके क्या करेगी ये हमें उसी से पता लग जाना चाहिए कि टेम्बा क्या करके गया था, और ये उसी से पता, और टेम्बा क्या करेगा ये उसी से पता लग जाना चाहिए था न्यूजीलैंड हमारे घर पे आके क्या करके गई थी। तो भाई ये भी अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। WTC का पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, एक झूठी सच्ची उम्मीद है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका के बीच में ही फाइनल होने वाला है WTC का? क्या ये ठीक है कहना या अभी जल्दबाजी है? मुझे लग रहा है यही है, इसके अलावा कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम अगर ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप ही कर दें तो सिचुएशन चेंज हो सकती है मे बी, ठीक है, पर हमें उससे पहले न्यूजीलैंड को हराना होगा, ठीक है, और तब जाके हमारा कुछ होगा, मतलब आगे बढ़ के कुछ होने वाला है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है भाई, साउथ अफ्रीका 2 पे है, न्यूजीलैंड 3 पे है, और कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, इनकी नंबर 1 2 3 से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। शर्म की बात तो ये है, शर्म कह लो या फिर थोड़ा सोचने पे मजबूर कह लो यार, भाई पोते भी ऊपर हैं यार हमसे। चलो ठीक है यार, औलाद पोते आगे हों ये सबकी इच्छा होती है, पर बात पोतों पे भी तो होती है ना, डिपेंड करती है। एक औलाद है पोर की और एक औलाद वैसे होती है, तो पोर की अगर आगे हो समझ लो तो कैसा फील होगा तुम लोगों को? तो भाई मेरे को तो बहुत गंदा गंदा सा महसूस हो रहा है, बहुत गंदा गंदा सा फील हो रहा है यहाँ पे। तो ये है भाई पॉइंट्स टेबल। बाकी पोर्की और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, वो जब स्टम्प्स मतलब पहली पारी ख़त्म होने ही वाली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर बात करेंगे उसको लेके, मतलब वो वाली बात है। तो ये है भाई कहानी।